हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक वायरल पेपर। ऐसे ही 2024 बोर्ड एग्जाम में आपके केमिस्ट्री का पेपर आएगा। देखिए, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 में बोर्ड एग्जाम देना है, लेकिन उनको ये ही नहीं पता कि 2024 में हमारे केमिस्ट्री का पेपर कैसा आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि वो कंफ्यूज रहते हैं, बार बार कमेंट करते हैं, सर केमिस्ट्री सुना है बहुत ज़्यादा हार्ड इसका पेपर आता है, बहुत ज़्यादा टफ आता है। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका केमिस्ट्री का पेपर कैसा आता है आपके एग्जाम में। क्योंकि इस वीडियो में मैं जिस पेपर को लेकर आया हूं वो 2023 का पेपर है, जो 2023 में ऐसे ही केमिस्ट्री का पेपर आया था और 24 में भी ऐसे ही पेपर आएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। बोर्ड एग्जाम का ये पेपर है, इसको मैं सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो में बताऊंगा। तो क्लास 12 केमिस्ट्री 2024 ऐसे आएगा केमिस्ट्री का पेपर। पेपर देने से पहले आपको एक बार जरूर इस वीडियो को देखना है ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। सॉल्यूशन के साथ मैं इस पूरे पेपर को समझाऊंगा, यानी कि इस पेपर के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का मैं आंसर भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपका जो पेपर होगा ऐसे लिखा रहेगा 2024 रसायन विज्ञान। समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा। ठीक है, यूपी बोर्ड। समय देखिए 3 घंटे 15 मिनट। नोट आपको कुछ दिए जाएंगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए हैं। ठीक है, कुछ निर्देश दिए जाएंगे कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। जो प्रश्न जितने नंबर का है वो बताया गया है। ठीक है, गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद लिखिए, यानी कि जहां पर भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आपको करना है। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी देना है, क्योंकि केमिस्ट्री है भैया तो रासायनिक समीकरण भी देना है। ठीक है, यहाँ पर अंग्रेजी में भी दिया गया है, जो हमारे अंग्रेज हैं जो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से हमारा क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो यूपी बोर्ड का सिलेबस था, ठीक है, ये जो पेपर है इसमें आपको उन चैप्टर के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो चैप्टर इस बार हटा दिए गए हैं। क्योंकि भैया 2023 में वो सारे चैप्टर थे, जैसे आपका ठोस अवस्था हो गया, पृष्ठ रसायन हो गया, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, ये सब चैप्टर आपके 2023 में थे। लेकिन 24 में ये सारे चैप्टर हटा दिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 चैप्टर बचे हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो उन चैप्टर से हैं जो हटा दिए गए हैं। तो आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है और जो हटा दिए गए हैं उनके जगह पर दूसरा क्वेश्चन दिया जाएगा। आपको पेपर पैटर्न पर ध्यान देना कि आखिर हमारा पेपर कैसा आएगा, इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, जैसे देखिए फर्स्ट है, इन प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। टोटल 6 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें जो का वाला क्वेश्चन है ये ठोस अवस्था चैप्टर का क्वेश्चन है, जो कि आपके सिलेबस से हटा दिया गया ठोस अवस्था चैप्टर। लेकिन मैं बता देता हूं, देखिए ए बी सी तथा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री विमाओं वाला क्रिस्टल तंत्र होता है। देखिए ये जो क्रिस्टल तंत्र होता है इसका राइट आंसर होगा विषम लंबाज। ठीक है, डी वाला ऑप्शन राइट होगा। इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि भैया ये चैप्टर हटा दिया गया। ठीक है, इसके जगह पर दूसरा क्वेश्चन आएगा, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न आपके उतने ही आएंगे, बस चैप्टर चेंज रहेगा। ठीक है, खा देखिए ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, ये विलयन चैप्टर का, इसको जानना जरूरी है। देखिए तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई होती है, यानी कि तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई किसकी होती है? ए है नॉर्मलता, बी है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, सी है मोललता और डी है मोलरता। देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, मोललता। तापमान से स्वतंत्र जो सांद्रता इकाई होती है वो मोललता होती है, ये तापमान से स्वतंत्र होती है। ठीक है, गा वाला देखिए ये हमारे रासायनिक बलगत चैप्टर का क्वेश्चन है। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या होता है? ए है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, बी है मोल लीटर के पावर -2 सेकेंड इनवर्स, सी है सेकेंड इनवर्स, डी है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो भैया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो मात्रक होता है वो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया होती तो हम मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स टिक करते। ठीक है, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक है मात्रक, और ये हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। ठीक है, घा देखिए ये हमारे सेकेंड केमिस्ट्री से है, बेंजाल्डिहाइड से बेंजील अल्कोहल प्राप्त
होता है। यानी कि किस अभिक्रिया के द्वारा बेंजल्डिहाइड से बेंजिल अल्कोहल प्राप्त होता है? ए है एल्डोल संघनन द्वारा, बी है कैनिजारो अभिक्रिया द्वारा, सी है गाटरमान काख अभिक्रिया द्वारा और डी है क्लीमेंसन अपचयन द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैनिजारो अभिक्रिया द्वारा। देखिए कैनिजारो अभिक्रिया में बेंजल्डिहाइड से बेंजिल अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अंगा नंबर, हिंस वर्ग अभिकर्मक होता है। हिंस वर्ग अभिकर्मक कौन सा है इसमें से? ए है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बी है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, सी है बेंजीन सल्फोनेमाइड, डी है फेनिल आइसोसाइनाइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंजीन सल्फोनेमाइड। ठीक है, ये हिंस वर्ग अभिकर्मक कहलाता है। 4 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक डीएनए में उपस्थित नहीं होता? इनमें से कौन सा क्षारक है जो डीएनए में नहीं पाया जाता? ए है एडेनिन, बी है थाइमिन, सी है यूरेसिल, डी है ग्वानिन। तो देखिए यूरेसिल नहीं पाया जाता। हमारे डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन पाया जाता है। ठीक है, और उसमें आरएनए में अगर होता तो यूरेसिल पाया जाता। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरेसिल, सॉरी एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन। ठीक है, तो ये आपका होता है। समझ में आया? तो ये आपका राइट आंसर होगा। यूरेसिल जो है ये डीएनए में नहीं होता है। ठीक, तो ये टोटल कितने क्वेश्चन थे? का, खा, गा, घा, अंगा, चा, 6 क्वेश्चन थे। एक एक नंबर के देखिए सब हैं। 6 नंबर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न होगा। ठीक है, 2-2 नंबर वाले देखिए यहाँ पर ये दिया गया। ठीक है, देखिए साटकी दोष क्या है? साटकी दोष की उपस्थिति से जालक के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए ये हमारे ठोस अवस्था चैप्टर का क्वेश्चन है, इसके जगह पर कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, खा देखिए परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि परासरण दाब एक अणुसंख्य गुणधर्म है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गा देखिए आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के कोलराउस को नियम को समझाइए। इस नियम के एक अनुप्रयोग बताइए। देखिए आपको चैप्टर 3 वैद्युत रसायन, चैप्टर 2 वैद्युत रसायन में कोलराउस का नियम पढ़ाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, घा देखिए द्रवरागी तथा द्रव विरागी कोलाइडों को उदाहरण सहित समझाइए। द्रव विरागी कोलाइड आसानी से अस्कंदित क्यों हो जाते हैं? देखिए ये चैप्टर आपका पृष्ठ रसायन चैप्टर था जो इस बार हटा दिया गया सिलेबस से, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आने वाले। आगे देखिए आपका इतना क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पर टोटल अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे 2-2 नंबर वाले। देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 4 क्वेश्चन रहेंगे भैया, 8 नंबर इसके लिए आपको टोटल मिलेगा। ठीक, समझ में आ गया? तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या रहेगा? अंतः केंद्रित, देखिए इसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे? काखा गाघा देखिए, अंतः केंद्रित घनीय बीसीसी एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। ये तो आपका चैप्टर हट चुका है, ये ठोस अवस्था है। खा देखिए H2O एक द्रव है जबकि H2S गैस है, क्यों? 2 नंबर। गा देखिए निम्नलिखित उपसंयोजन यौगिकों के सूत्र आईयूपीएसी नियमों के आधार पर लिखिए। मतलब इनका सूत्र आपको लिखना है। डाई क्लोरिडोबिस एथेन 1,2 डाईएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, दूसरा है आयरन 3 हेक्सासाइनिडो फेरेट 2। ठीक है, घा देखिए प्रोटीन की प्राथमिक एवं द्वितीयक संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो देखिए यहाँ पर भी आपके टोटल का खा गा घा करके 4 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के, 8 नंबर इसके लिए भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन है ये 3-3 नंबर वाले प्रश्न होंगे, लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, देखिए इसमें का खा गा घा करके 4 क्वेश्चन रहेंगे। का है जैसे देखिए 298 केल्विन तापमान पर निम्नलिखित सेल के लिए निर्दिष्ट समीकरण लिखिए। निर्दिष्ट समीकरण किस चैप्टर में है? विद्युत रसायन चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर। देखिए क्या है, NiNi2 प्लस 0.01 m एंड Cu2 प्लस 0.1 m Cu। ठीक, इसके लिए आपको निर्दिष्ट समीकरण लिखना है। यदि उपरोक्त सेल का EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई सेल 0.59 वोल्ट हो तो सेल के मानक EMF E0 सेल की गणना कीजिए। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। खा देखिए अस्कंदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। देखिए अस्कंदन जो है ये हमारे पृष्ठ रसायन चैप्टर का क्वेश्चन है और ये चैप्टर हटा दिया गया है, इसकी जगह पर दूसरा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब देखिए इसी में दूसरा है साबुन की क्रिया पायसीकरण तथा मिसल बनने पर आधारित होती है, इस पर टिप्पणी कीजिए। देखिए 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे ये सब। ठीक है, गा देखिए गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? देखिए ये हमारे एमीन चैप्टर का क्वेश्चन है। जैसे आपके विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बलगति, डी ब्लॉक, उपसंयोजन यौगिक, ये सब इंपॉर्टेंट है। वैसे ही हमारे हाइलोएल्केन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, एमीन, जैव अणु, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे भी आधे आधे का हक होता है।
आधे का वो पूछा जाएगा तो आधे का क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। घ देखिए कार्बोहाइड्रेटों के डी तथा एल विन्यासों से आप क्या समझते हैं? डी ग्लूकोज तथा डी फ्रक्टोज के संरचना सूत्र बनाइए। ये जैव अणु चैप्टर का क्वेश्चन है जो 10 नंबर चैप्टर है। तो टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे 3-3 नंबर के, यहाँ पर 12 नंबर आपको मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 5 का क्या है? ग्लूकोज के जल में बने विलयन की सांद्रता 10% W/W है। यदि इस विलयन का घनत्व 1.20 ग्राम ml इनवर्स हो तो गणना कीजिए। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स हो। फर्स्ट है मोल अल्ता, सेकेंड है मोल अल्ता, थर्ड है विलयन में प्रत्येक घटक का मोल अंश। तीनों आपको निकालना है भैया। यहाँ पर ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन है। देखिए 2 1 3 1 4। अब यहाँ पे 4 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। खा देखिए, खा का फर्स्ट है किसी रासायनिक अभिक्रिया की अर्धायु क्या है? प्रदर्शित कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु अभिक्रियकों की या अभिकारकों की प्राथमिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। दूसरा है किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 6.93 × 10⁻³ मिनट इनवर्स है। इस अभिक्रिया का अर्धायु काल ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया था K = 0.6932/T½ होता है, या आपको यहाँ पर K दिया गया है तो T½ आपको अर्धायु काल निकालना है तो 0.6932/6 इसको डिवाइड कर देना है K को। ठीक है, आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है 4 नंबर का। ये भी गा देखिए, Fe2+ तथा Fe3+ में कौन सा आयन अधिक अनुचुंबकीय है तथा क्यों? ठीक है, ऐसे दूसरा Zn+ लवण रंगहीन होते हैं जबकि Ni2+ लवण रंगीन होते हैं, क्यों? ठीक है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन। घ देखिए, उपसहसंयोजन यौगिकों के आबंध के संबंध में वर्नर की अभिधारणाएं लिखिए। वर्नर सिद्धांत। ठीक है, 4 नंबर। तो टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 नंबर के 16 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन टफ, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे अरे सर इसमें तो बहुत हार्ड क्वेश्चन देंगे। देखिए हमेशा पेपर सेम नहीं बनता, कहीं कहीं क्वेश्चन दूसरा आता है, कहीं कहीं दूसरा आता है। यूपी में भी जिले में अलग अलग पेपर थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर जो 6 नंबर क्वेश्चन आता है ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, हमने बहुविकल्पीय आता लघु उत्तरीय देख लिया, विस्तृत उत्तरीय पर आते हैं। देखिए क्या है? नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन की ओस्टवाल्ड विधि का वर्णन कीजिए। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। फर्स्ट है जिंक धातु को सांद्र HNO3 के साथ अपघृत किया जाता है। सेकंड है आयोडीन की क्रिया सांद्र HNO3 से होती है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर का क्वेश्चन है जो कि इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है। इसके जगह पर दूसरा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अथवा देखिए आपको विस्तृत उत्तरीय में 2 ऑप्शन मिलेंगे, मतलब 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक ही करना होगा। अगर आपको ये पता है तो कीजिए, नहीं तो दूसरा कीजिए। देखिए कारण बताइए कि क्लोरीन द्वारा विरंजन अस्थाई होता है जबकि SO2 द्वारा अस्थाई। दूसरा समझाइए कि क्यों NH3 क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। तीसरा है क्या होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया करती है। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। मतलब आपको फर्स्ट के लिए 2 नंबर, सेकंड के लिए 2 नंबर, थर्ड के लिए 1 नंबर मिलेगा। देखिए इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है छोटे छोटे, इनके लिए 2-2 1 4 1 5 नंबर टोटल मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ये पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर का क्वेश्चन है, ये नहीं आना है, दूसरा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी में खा वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रिया विधि लिखिए। सेकंड है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। राइमर टीमन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, विलियमसन ईथर संश्लेषण। मतलब आपको खा वाले में 2-3 क्वेश्चन दिए गए। देखिए फर्स्ट है एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रिया विधि लिखना है, 2 नंबर मिलेगा। और निम्न पर टिप्पणी करना है इन तीनों अभिक्रियाओं पर, ये नेम्ड रिएक्शन है, इसके लिए 3 नंबर मिलेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। नहीं पता तो अथवा लगा हुआ है। देखिए निम्न कैसे प्राप्त करोगे, देखिए कैसे प्राप्त करोगे, रिएक्शंस मैंने करवाया है, ये सब आते हैं 5 नंबर के, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए कैसे प्राप्त करोगे, सोडियम एथॉक्साइड से डाईएथिल ईथर, आपको केवल रासायनिक समीकरण देना है, 2 नंबर। ठीक, बेंजील क्लोराइड से बेंजील एल्कोहल, 1.5 नंबर। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से प्रोपेन 1 1.5 नंबर। ठीक है, तो 1.5 1.5 3 और 2 5 नंबर टोटल आपको मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, का है हाइलोएल्केन में एक अणु तथा द्विअणु नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। 5 नंबर। जो SN1 अभिक्रिया और SN2 होता है उसको आपको समझाना है। नहीं पता तो अथवा लगा है। देखिए आपको टिप्पणी करना है। जैसे देखिए वुड्स फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया, इन दोनों पर टिप्पणी कीजिए। देखिए निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। 5 नंबर आपको इसके लिए मिल जाएगा अगर आपको पता होगा। ठीक है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया। देखिए अब आपको पता चल गया होगा कि हमारे केमिस्ट्री के लिए नेम्ड रिएक्शन जो है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
जैसे वुड्स अवक्रिया, वुड्स फिटिंग अवक्रिया, कैनिजारो अवक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अवक्रिया, रोजेनमुंड अवक्रिया, ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं स्मिट अवक्रिया। ठीक, ऐसे खा देखिए निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। इटार्ड अवक्रिया, गाटरमान काक अवक्रिया, 5 नंबर आपको मिलेगा। लेकिन देखिए इसके लिए 1 नंबर, इसके लिए 1 नंबर। अभी 2 क्वेश्चन और हैं, उसको भी देखते हैं। देखिए ये रहे आपके 2 क्वेश्चन, काइनिजारोव क्रिया, एल्डोल संघनन, इसके लिए 5 नंबर मिलेगा। तो देखिए नेम्ड रिएक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अथवा लगा है, मान लीजिए वो आपको नहीं पता तो अथवा लगा है। क्या होता है जब रासायनिक समीकरण लिखिए। फर्स्ट है एसिटाल्डिहाइड की क्रिया टालन अपकर्मक से कराई जाती है, 1 नंबर। फार्मेल्डिहाइड की क्रिया NaOH से कराई जाती है, 2 नंबर। बेंजामाइड का अम्लीय जल अपघटन करा जाता है, 2 नंबर। ठीक है, तो ये टोटल आपके इतने नंबर के 5 नंबर के होंगे। तो इससे क्या पता चला कि क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, और नेम्ड रिएक्शन, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, हमने पूरा पेपर देख लिया और पूरा पेपर देखने के बाद हमें ये पता चला कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखिए आपके कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे। देखिए 6 नंबर आपका बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। ठीक है, फिर 8 नंबर आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर उसके बाद में 8 नंबर और रहेगा क्वेश्चन आपका, फिर 12 नंबर, और फिर लघु उत्तरीय प्रश्न 16 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न, और 20 नंबर के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। टोटल जोड़िए तो आपका 70 नंबर का ये पेपर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपका पूरा पेपर आएगा। आई होप कि आपको पूरा पेपर समझ में आ चुका होगा कि भैया केमिस्ट्री का पेपर कैसा आएगा। देखिए सॉल्यूशन मैंने बहुविकल्पीय प्रश्नों का बता दिया, बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी मैं जल्दी लेकर आऊँगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।